Posalo. Dov'è? वेलकम डियर ऑकर्ट्स। आज हम लेकर आए हैं 2011 में रिलीज हुई जर्मन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हेल। मूवी की शुरुआत साल 2075 में होती है जब पृथ्वी का तापमान 10 डिग्री बढ़ गया है। सभ्यता लगभग नष्ट हो चुकी है। फसलों के नष्ट होने से लोग दाना पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। गर्मी इतनी होती है कि लोग दिन में भी बाहर जाने से कतराते हैं और गर्मी से खुद को बचाने के लिए बहुत सारे कपड़े ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं। इसी हालत में मैरी नाम की औरत, उसकी छोटी बहन लियोनी और बॉयफ्रेंड फिलिप इस बंजर जमीन के बीच सफर कर रहे होते हैं। उनका पुराना वोल्वो वैगन मेटल मैश और न्यूज़पेपर से ढका हुआ है ताकि गर्मी उन्हें जला न दे। उन्होंने सुना है कि पहाड़ पर हरियाली है और खाने के लिए फल वगैरह मिलते हैं, इसीलिए अब वे पहाड़ों की ओर जा रहे होते हैं। वे रास्ते में रुकी हुई कार्स और फ्यूल स्टेशन में खाना और पानी ढूंढने लगते हैं। अब सिचुएशन इतनी खराब है कि उन्हें टॉयलेट के पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। उन्हें दूसरे सर्वाइवर से भी सावधान रहना पड़ता है जो कि उनकी जान भी ले सकते हैं। एक दिन वे एक फ्यूल स्टेशन में पहुंचते हैं जहां फिलिप अंडरग्राउंड टैंक्स और दूसरी कार से फ्यूल निकालने की कोशिश करता है। मैरी और लियोनी बिल्डिंग में खाना और दूसरी सप्लाईज को ढूंढते हैं। दोनों फिर बाथरूम के वाटर पाइप से थोड़ा पानी निकाल पाती हैं, पर इसी बीच एक अनजान आदमी उनकी कार से खाना और पानी चुरा लेता है। मैरी फिलिप को आवाज देती है और फिर दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो गायब भी हो जाता है। अब फिलिप डांटता है कि क्या हमेशा मुझे सबका ध्यान रखना पड़ेगा। मैरी उस आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन तब रियलाइज करती है कि लियोनी भी तो गायब है। वो घबराकर लियोनी को पुकारती है और फ्यूल स्टेशन के अंदर उसको ढूंढती है। जैसे ही वो मुड़ती है तो उस आदमी ने लियोनी को पकड़ कर रखा होता है। वो आदमी अपना नाम टॉम बताता है और कहता है कि चुपचाप अपना वेपन नीचे डाल दो। मैरी वैसा ही करती है, लेकिन इतने में फिलिप आकर उससे लड़ने लगता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद आखिरकार फिलिप उस आदमी को हरा देता है और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। टॉम बताता है कि वो एक मैकेनिक है और उसके पास काफी मात्रा में फ्यूल भी है। वो फिलिप को वार्न करता है कि वोल्वो का इंजन हाई टेम्परेचर के लिए नहीं बना है, इसलिए इस पे बहुत दूर जाना खतरनाक होगा। वो इंजन को हाई टेम्परेचर में चलाने के काबिल बना सकता है, लेकिन बदले में वो खाना और पानी मांगता है। कुछ देर सोचकर फिलिप को मारना ही पड़ता है। फिलिप उसको अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको ठीक कर पाए, लेकिन मैरी और लियोनी एक अजनबी के साथ अब सफर नहीं करना चाहती। फिलिप उन्हें कन्विंस करता है कि एक से भले दो होते हैं, तुम दोनों फिक्र मत करो। अब सुनसान रास्तों से होकर वे आखिर पहाड़ों को देख ही लेते हैं। रास्ते में एक बड़ा मेटल स्ट्रक्चर उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों आदमी उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं लेता। फिर कार की मदद से वे उसको हटाकर आगे निकलते हैं। इससे उन्हें एक पल की खुशी मिलती है और वे उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी पहाड़ के निचले हिस्से में कुछ दूर पर एक टूटी हुई कार दिखती है। वे जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक फ्रेंच कपल की कार है। उन्हें वहाँ पर थोड़ा खाना, पानी और फ्यूल भी मिलता है। फिर फिलिप वॉकी टॉकी पर मैरी को कांटेक्ट करता है और उसे कुछ बोटल्स और टिन लाने को कहता है, लेकिन मैरी लियोनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती और फिलिप को खुद आकर बोटल्स वगैरह ले जानी पड़ती हैं। लियोनी अपनी दीदी को कन्विंस करती है कि मैं कार लॉक करके अंदर ही रहूंगी, तुम जाकर बोटल्स दे आओ। वहां जाकर मैरी उस कपल का फ्रेंच परफ्यूम ट्राई करती है और तभी उन्हें लियोनी की चीख सुनाई देती है। वे रियलाइज करते हैं कि वो बड़ा मेटल स्ट्रक्चर दरअसल एक ट्रैप था। वे बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं, पर तभी मैरी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो खुद को अकेली पाकर वो घबराई जाती है। फिर होश संभालकर वो आगे बढ़ती है और टॉम से मिलती है। वो बताती है कि जब मैं और फिलिप कार तक पहुंचे, सर्वाइवर्स का एक ग्रुप लियोनी को उठाकर ले जा चुका था। बदली हुई इस नई दुनिया में मनुष्य दूसरे मनुष्यों का मांस खाने लगते हैं। पृथ्वी अब पृथ्वी नहीं रही, ये एक नर्क बन गया है। तभी दोनों फिलिप के पास पहुंच जाते हैं। मैरी कहती है कि हमें लियोनी को बचाना होगा, पर फिलिप कहता है कि हमें पहाड़ की ओर जाना चाहिए। अब उस ग्रुप के पीछे जाकर हम रिस्क नहीं ले सकते। इनकी आर्ग्यूमेंट के बीच टॉम कुछ दूर पर धुआं उठता हुआ देखता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि ये सर्वाइवर्स का एक कैंप है जहां लियोनी और दूसरे हॉस्टेजेस को बांध कर रखा गया है। टॉम कहता है कि हम एक पेट्रोल बॉम्ब फेंककर उन्हें डाइवर्ट करेंगे, फिर मैरी हमारी कार को वापस चुरा लाएगी। इसी बीच मैं और फिलिप लियोनी को छुड़ा लाएंगे। मैरी तुरंत जाकर चुपके से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी एक सर्वाइवर को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो चेक करने आता है और तब अचानक टॉम उस पर पेट्रोल बॉम्ब फेंक देता है। इससे बाकी सर्वाइवर्स भी डर जाते हैं। अब मौका पाकर मैरी कार स्टार्ट करती है और अपने साथियों का इंतजार करती है, पर फिलिप अलग ही प्लान बना रहा होता है क्योंकि वह लियोनी की खातिर अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। वो टॉम को छोड़कर खुद कार में चढ़ जाता है और मैरी को ड्राइव करने पर मजबूर करता है। मैरी भी ड्राइव करती है और टॉम और लियोनी के बारे में पूछती रहती है। फिलिप झूठ बोलता है कि मैंने लियोनी की चैन खोलने की कोशिश की थी पर सफल नहीं हो पाया, इसलिए मुझे उसके बिना ही लौटना पड़ा। सर्वाइवर्स के अटैक से उसके पैर पर चोट आई होती है। वो कहता है तुम अपनी बहन को भूल जाओ, पर मैरी तो लियोनी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। जब दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं तो मैरी को पता चलता है कि फिलिप ने लियोनी को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी, इसीलिए वो अकेली अपनी बहन को छुड़ाने निकल जाती है। फिर ढूंढते ढूंढते एक टनल में उसको लियोनी का बैग मिलता है, यानी उन लोगों ने लियोनी को यहीं पास में कहीं पर रखा हुआ है। तभी पीछे से फिलिप आकर माफी मांगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, पर वो वादा करता है कि अब हम दोनों मिलकर लियोनी और टॉम को ढूंढेंगे।
लेकिन पैर पर चोट लगने से उसे चला भी नहीं जाता। मैरी उसको वहीं रुकने को कहती है और जल्दी वापस लौटने का वादा करती है। अब जला देने वाली धूप में वो अकेली अपनी बहन लियोनी और टॉम की तलाश करती है। गर्मी से बचने के लिए वो एक पुराने चर्च में भी जाती है और वहीं जमीन पर सो जाती है। कुछ घंटों बाद एलिजाबेथ नाम की एक बुजुर्ग उसको जगाती है। मैरी चौंक कर उठती है पर एलिजाबेथ उसको शांत करके पानी देती है। फिर दोनों बातें करने लगती है। मैरी उसे बताती है कि उसकी बहन को कुछ लोग उठाकर लेकर गए हैं और वो उसको बचाना चाहती है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तो नर मांस खाने वालों के बारे में सुना तक नहीं है, पर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ और जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे फार्म में आकर आराम करना पड़ेगा। अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैरी फंसी जाती है, यहाँ तक कि वो एलिजाबेथ को फिलिप की लोकेशन भी बता देती है और कहती है कि उससे भी मदद की जरूरत है। जब वो एलिजाबेथ के फार्म में जाते हैं तो वो बताती है कि सभी जानवर गर्मी के कारण मारे गए हैं। यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पास में एक तालाब है जहाँ पर हम कुछ मछलियाँ पाल रहे हैं, उन्हीं से मेरा और मेरी फैमिली का पेट भरता है। एलिजाबेथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करती है और मैरी को एक कमरा दिखाकर कहती है कि आज रात तुम यहाँ पर रुक सकती हो। मैरी थकी भी होती है और तुरंत सो भी जाती है। जागने पर पता चलता है कि उसे कमरे में लॉक किया गया है। वो एक छेद से देखती है तो एक लड़का सोर्ड फाइट कर रहा होता है और वहाँ लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। फिलिप को भी पकड़कर वे लेके आ जाते हैं। अब मैरी रियलाइज करती है कि एलिजाबेथ और उसकी फैमिली राह चलते हुए लोगों के लिए जाल बिछाकर उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। एलिजाबेथ कमरे में आकर कहती है, फिलिप के मांस के लिए हम उसको मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन लियोनी की खूबसूरती के कारण तुम्हें नहीं मारेंगे, पर तुम दोनों को मेरे बेटों से शादी करनी पड़ेगी। मैरी उससे लड़ती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। फिर एलिजाबेथ उसको एक ब्लू ड्रेस देती है और उसको डिनर टेबल पर आने को कहती है। वो वार्न करके चली जाती है कि अगर बचने की कोशिश करी तो मारी जाओगी। उसके जाने के बाद अचानक दरवाजा खुलता है और लियोनी अंदर आती है। दोनों बहनें गले मिलती हैं और रोने भी लग जाती है। मैरी प्रॉमिस करती है कि हम कुछ भी करके यहाँ से बच निकलेंगे, तुम टेंशन मत लो। दोनों अपने कपड़े को बांधकर एक रस्सी बनाती है। तभी कोई दरवाजे पर आता है और मैरी लियोनी से कहती है कि तुम सोने की एक्टिंग करो। तभी एलिजाबेथ का बेटा मिका लियोनी के घाव पर दवा लगाने आता है। जब वो लड़की के बहुत पास चला जाता है तो अचानक मैरी उसको किस कर देती है, क्योंकि इन दोनों ने कपड़ों की रस्सी खिड़की से बाहर छोड़ी हुई थी। वो एकदम शॉक में होता है और तभी वो मिका को एक भारी लकड़ी से मारती है। मिका गुस्से में उसका गला घोंटता है, लेकिन लियोनी उसके सर पर किसी चीज से वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। अब मैरी लियोनी को खिड़की से कूदकर जंगल में चले जाने को कहती है। उसके जाने के बाद मैरी ब्लू ड्रेस पहनकर अपना नाटक जारी रखती है। वो नीचे जाती है तो उसे एलिजाबेथ मिलती है जो डिनर की तैयारी कर रही होती है। वो पूछती है कि मिका कहाँ है। मैरी कहती है वो लियोनी के घाव पर दवा लगा रहा है। फिर वो मैरी को किचन में लेके जाती है जहाँ एलिजाबेथ की पूरी फैमिली नर मांस खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। खाने से पहले वो कोई डरावना मंत्र पढ़ते हैं। मैरी के आगे भी एक प्लेट रखी जाती है। वो घबराकर भागती है पर मिका, जिसे होश आ गया है, वो मैरी को दरवाजे पर रोक देता है। अगले सीन में मैरी को एक जगह बांध कर रखा होता है। तभी मिका आकर फिलिप को मार डालता है और उसके मांस को खाने के लिए तैयार करता है। उसके जाते ही मैरी फिलिप पर लगा हुआ चाकू निकालकर खुद को आजाद कर लेती है। वो बचकर एक दरवाजे पर पहुंचती है जिसके ऊपर टॉम और दूसरे लोगों को रखा गया है। सभी तुरंत वहां से बचकर भागते हैं पर एलिजाबेथ की फैमिली उनके पीछे लगी रहती है। फिर टॉम एलिजाबेथ की फैमिली से लड़ता है और मैरी को बचा लेता है। इतने में मैरी जंगल के अंदर भाग जाती है और अपनी बहन को ढूंढती है। आखिरकार वो लियोनी को देख लेती है पर एलिजाबेथ और उसके बेटों ने उसको बंदी बनाकर रखा होता है। एलिजाबेथ मैरी से कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब हम लियोनी को अपने साथ लेके जाएंगे ताकि ये मेरे बेटे से शादी कर ले और बच्चे पैदा करे। मैरी सब्र करती है और जैसे ही एलिजाबेथ बहुत पास आ जाती है वो उसको छुरी मार देती है। फिर एलिजाबेथ का बेटा माँ की मौत का मातम मना रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर मैरी लियोनी को छुड़ाती है और दोनों बहनें बच निकलती हैं। फिर वे टॉम के साथ मिलकर पहाड़ पर पहुंच जाती हैं। यहाँ बहता पानी और ठंडा पानी पीकर वो एकदम खुश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आसमान में पंछी उड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। जब वे पहाड़ों की श्रृंखला को देखते हैं तो उन्हें उम्मीद आ जाती है कि वहाँ एक बेहतर जिंदगी होगी और हम एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। पर नीचे घाटी में उनको लंबी चौड़ी बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, जाने से पहले एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत, उसका पति बर्फ के तूफान में गाड़ी के बीच फंस जाते हैं और फिर कैसे वो उस बर्फीले पहाड़ के अंदर से बाहर निकलती है और कैसे उस सिचुएशन में उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। ये देखने के लिए देखिए ये मूवी सेंटीग्रेड। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।